हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर 4 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसके पहले भी अपन ने 3 मॉक पेपर और एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी देख लीजिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब ये जो पेपर है ये अपन रीजनिंग एबिलिटी का सॉल्व करें और इसके बाद सेकंड वीडियो में अपन इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स का पेपर सॉल्व करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस का डायरेक्शन है अपने को 1 से लेके 5 तक का डायरेक्शन है। क्या बोला है यहाँ पे, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिसाइड्स। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट्स बॉबी, चित्रेश, चिंटू, नानक, मोहित, सचिन, राहुल, शंकर, नितिन, हिमेश are sitting on the chair in 2 parallel rows in coaching center, not necessary in the same order. Bobby, Chintu, Nanak, Shankar and Himesh, okay, are sitting the first row not in the same order and rest are sitting in the next row. मतलब 5 का रो अपने को बनाना है। टोटल 10 स्टूडेंट्स है और जो बॉबी, चिंटू, नानक, शंकर, हिमेश है वो एक रो पे है और बाकी जो रिमेनिंग 5 वो अनदर रो पे बैठे। ओके, all are attending electronic class and face toward the board. Okay, the last name of each of the name is Aryan, Bhati, Bhadoria, Yadav, Saxena, Vashishta, Lavanya, Bharadwaj, Parashwar, शाक्या आर नॉट नेसेसरी। मतलब जो नेम्स दिए हैं उनके सरनेम बेस दिए है अपने को एंड देन उसके हिसाब से अपने को उनको अरेंज करना है। ओके, तो देखिए रो 1 अपन ने बना लिया एंड रो 2 बना लिया। ओके, तो रो 1 जो है जो 5 नाम्स अपने को दिए हैं बॉबी, चिंटू, नानक, शंकर, हिमेश और बाकी जो बचे हैं वो सेकंड रो में बैठे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट विद द लास्ट नेम सक्सेना सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ राहुल एंड, ठीक है, तो यहाँ पे जो सक्सेना है सपोज वो कहाँ पे है, राहुल के थर्ड लेफ्ट में बैठा है मतलब यहाँ पे है। ठीक है, ये सेकंड रो है क्योंकि बाकी के जो है फर्स्ट रो है। नानक सीट अपोजिट द स्टूडेंट लास्ट नेम है सक्सेना और नानक उसके कहां पे बैठा है, अपोजिट मतलब यहाँ पे कौन है, नानक है। ओके, देन स्टूडेंट विद द लास्ट नेम पराशवर इज सीट बिटवीन द शंकर एंड बॉबी। जो पराशवर है वो कहां पे बैठा है, शंकर एंड बॉबी के बीच में बैठा है। मतलब बॉबी अगर यहाँ पे है और शंकर यहाँ पे है तो पराशवर देखो यहाँ पे अपने को सिटिंग करेगा। ओके, देन बोला है बॉबी सीट अपोजिट द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल। मतलब राहुल के जो लेफ्ट में बैठा है उसके अपोजिट में कौन है, यहाँ पे बॉबी है। तो बॉबी एंड शंकर यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया क्योंकि इधर तो नानक। ओके, देन उसके बाद बोला है इमीडिएट स्टूडेंट विद द लास्ट नेम भारद्वाज, स्टूडेंट विद द लास्ट नेम भारद्वाज सीट लेफ्ट इन एंड हिमेश सीट टू द थर्ड राइट ऑफ हिम। जो लेफ्ट है वो कौन है, सबसे भारद्वाज है और भारद्वाज के क्या बोला है, इज द थर्ड राइट और थर्ड राइट में कौन है यहाँ पे, हिमेश। मतलब पराशवर का सरनेम, हिमेश का सरनेम जो है वो कौन है, पराशवर और नानक जो है वो भारद्वाज है। ओके, देन उसके बाद बोला है कि लास्ट नेम विद द स्टूडेंट वशिष्ठ हु इज द सीट मिडल इन द फर्स्ट रो एंड सीट अपोजिट द स्टूडेंट विद द नेम एज लावण्य। बराबर है, यहाँ पे जो वशिष्ठा है वो मिडिल रो पे बैठा है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो के मिडिल पे कौन है, बॉबी का सरनेम जो है वशिष्ठा है एंड उसके अपोजिट में कौन बैठी है, लावण्य। बराबर है, देन शंकर लास्ट नेम इज यादव। शंकर का जो लास्ट नेम है वो क्या है, यादव है। बराबर है, एंड सीट थर्ड राइट ऑफ स्टूडेंट विद द लास्ट नेम आर्यन। मतलब वो कहाँ पे बैठा है, ये जो आर्यन है उसके थर्ड सॉरी क्या बोला है यहाँ पे, थर्ड राइट बोला है। ओके, राइट ऑफ द स्टूडेंट, तो थर्ड राइट जो है वो कौन है, शंकर है। बराबर है, तो इसका जो सरनेम है वो क्या है, आर्यन है। स्टूडेंट विद द लास्ट नेम भाटी सीट बिटवीन नितिन एंड सचिन। मतलब जो भाटी है वो कहाँ पे बैठा है, सचिन एंड नितिन के बीच में। तो सचिन एंड नितिन के बीच में पहले से राहुल बैठा था तो ये कौन हो गया, राहुल भाटी। बराबर है, स्टूडेंट विद द लास्ट नेम शाक्य सीट इमीडिएट राइट ऑफ चित्रेश। जो चित्रेश के एकदम राइट में कौन बैठा है यहाँ पे, शाक्य। ओके, देन उसके बाद बोला है स्टूडेंट विद द लास्ट नेम आर्यन सीट अपोजिट टू द वन हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सचिन। सचिन के जो लेफ्ट बैठा है मोहित, मोहित के जो सामने बैठा है चिंटू, वो कौन है, आर्यन। ओके, देन उसके बाद स्टूडेंट विद द लास्ट नेम
भदौरिया डज नॉट सिट इन बिटवीन द रो, मीन्स भदौरिया जो बीच में नहीं है, मतलब भदौरिया जो अभी रिमेनिंग बचा है, तो नितिन जो है वो कौन है, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट अपनी क्या होगी, क्लियर हो गई। अब अरेंजमेंट अगर क्लियर हो गई तो इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो अब देखो इसके अरेंजमेंट के हिसाब से अपने को इसको जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं वो भी क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 1 से लेके 5 तक का, हुज लास्ट नेम इज शाक्य। तो शाक्य किसका लास्ट नेम है, मोहित का, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, मोहित। नेक्स्ट सेकंड, which of one of the following person has the last name सक्सेना, तो सक्सेना किसका नाम है, चित्रेश का, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, चित्रेश। ओके नेक्स्ट थर्ड, हु सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ मोहित, मोहित के इमीडिएट राइट कौन है, सचिन लावण्य, आंसर क्या है यहाँ पे देखिए सचिन। ओके नेक्स्ट फोर्थ, हु सिट बिटवीन द वन हुज लास्ट नेम परेश्वर एंड चिंटू, तो परेश्वर यहाँ पे और चिंटू ये है, तो इसके बीच में कौन है, बॉबी, आंसर क्या है यहाँ पे, बॉबी। नेक्स्ट फिफ्थ, फोर ऑफ द फाइव अलाइक इन सर्टेन वे दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड वन दैट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप। तो देखो नानक, चित्रेश, ओके, अब नानक और चित्रेश जो है वो अपोजिट है, राहुल जो है वो सेकंड लास्ट है, नितिन एंड शंकर, तो नितिन एंड शंकर देखो शंकर यहाँ पे है, नितिन यहाँ पे, मतलब जो 4 पोजीशन है वो क्या है, एट द एंड दी हुई है, लेकिन राहुल जो है वो सेकंड लास्ट है, तो इसलिए जो ऑड है वो कौन है यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन 6 to 10 का है, मैंने इसके पहले भी बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट के मिनिमम 5 क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी 3 क्वेश्चंस मतलब 15 क्वेश्चंस अपने को इनडायरेक्टली सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल करें, तो इसलिए जो 3 क्वेश्चन है वो कहाँ पे रहेंगे, अपने पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसके मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन डेफिनेटली जो है वो ऐड किए, और सभी मॉक पेपर के जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट, अगर आप पूरा मॉक पेपर अगर सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही है कि अपने को क्वेश्चंस को रीड प्रॉपर करना है और सिटिंग अरेंजमेंट करना है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट का मैं जल्दी ही यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज जो है ऑल टाइप के जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी ही वो पोस्ट करूंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्शन 6 to 10 का। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स नेमली अचमन, सजल, नेहा, रहीम, लवली, प्रमोद, रंजित, मेघा of St. Xavier College decided to go for dinner after submitting their final project report to the project head of their college. In multi-cuisine restaurant, they all are sitting around circular table, but not necessary in the same order. Okay. Before starting dinner, they decide to play the game for which 4 of them are facing center, while 4 of them are not facing center. Okay. Not more than 2 person face the same direction can sit together. मतलब यहाँ पे जो 8 पर्सन है उनका डायरेक्शन, 4 लोगों का जो डायरेक्शन है वो इनसाइड का है एंड 4 लोगों का जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड का है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, सर्कल लेना है और 4 ऐसे डायरेक्शंस लेना है जो इनसाइड है और 4 ऐसे डायरेक्शंस लेना है आउटसाइड है, और 2 से ज्यादा इनसाइड जो है, इनसाइड नहीं है, 2 से ज्यादा मतलब यहाँ पे जो सेम अगर फेसिंग है तो सेम फेसिंग में डायरेक्शन यहाँ पे सीट नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली 4 अलग अलग फेसिंग में है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रहीम इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सेजल, मतलब इनडायरेक्टली रहीम जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है सेजल का। ओके छोड़ दो इसको। देन प्रमोद इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ रहीम। अब सपोज रहीम कहीं पे भी रहो, ये रहीम है तो उसकी इमीडिएट नेबर कौन है यहाँ पे, प्रमोद है, बराबर है। देन उसके बाद नेहा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ रंजित हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ आचमन। तो देखो जो रंजित है वो इमीडिएट नेबर किसका है, नेहा का। सपोज अब यहाँ पे अगर आचमन अगर लगते हैं तो ये क्या है, इनसाइड है, इनसाइड अगर होने के बाद यहाँ पे सेकंड लेफ्ट जो है वो कौन आ गया, रंजित, और रंजित के बाजू में कौन बैठे हैं यहाँ पे, नेहा है, बराबर है। सेजल सिट थर्ड राइट ऑफ मेघा, मतलब कहीं पे भी मेघा अगर बैठी है तो उसके तो देखो अब यहाँ पे अगर मेघा बैठेगी तो यहाँ पे तो रंजित आ गया, बराबर है, ये राइट साइड में है, तो यहाँ से अगर राइट साइड देखते तो ये भी आ गया, बराबर है। अगर मेघा को मैं यहाँ पे अगर एंटर करता हूँ जो आउटसाइड फेसिंग है और सेजल है तो यहाँ पे कौन आ गई, सेजल, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है,
लवली इज नॉट फेसिंग सेंटर, लवली जो फेसिंग सेंटर नहीं है मतलब वो आउटसाइड है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ लवली आर फेसिंग द सेंटर, मतलब लवली जहां पे भी बैठी होगी। अब देखो यहाँ पे मेघा है, रंजीत है, नेहा है, सेजल है, और यहाँ पे रहीम, प्रमोद है, तो बचा कौन है यहाँ पे? लवली। तो लवली जो है वो कौन है? यहाँ पे आउटसाइड देख रही है, और इसके जो भी आजू बाजू के पर्सन है वो कौन है? इनसाइड है, मतलब आर्चमैन एंड रहीम, ये जो दोनों है ये क्या है? इनसाइड देख रहे हैं, बराबर है। देन मेगा सिट सेकंड। अब देखो यहाँ पे बोला है कि मेगा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ लवली, लवली यहाँ पे, और इसके सेकंड राइट में कौन है? मेगा, और मेगा के थर्ड राइट में कौन है यहाँ पे? सेजल, बराबर है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ रहीम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब रहीम के जो इमीडिएट नंबर मतलब लवली एंड प्रमोद है वो क्या है? आउटसाइड है। ओके, द वन हु अपोजिट इज आर्चमैन इज फेसिंग सेंटर, मतलब जो आर्चमैन है उसके सामने जो बैठे कौन है? सेजल, सेजल जो है वो क्या है? फेसिंग सेंटर है। रहीम सिट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लवली, और रहीम कहाँ पे है? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ लवली है, तो यहाँ पे देखो ये आउटसाइड है, तो इसके लेफ्ट में कौन है? रहीम है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ सेजल इज फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो नेबर है नेहा एंड प्रमोद ये कौन है? आउटसाइड द डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से अपने को क्या मिल गया? यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट हो गई, 4 इनसाइड हो गए और 4 आउटसाइड हो गए। अब यहाँ पे इसके ऊपर से अपने को क्या करना है? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सारे वीडियोस मिल जाए। तो देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन है अपना 6 नंबर का, बराबर है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आर्चमैन इज फेसिंग सेंटर, नॉट फेसिंग सेंटर बोला है, फॉल्स है। रहीम इज एन इमीडिएट राइट ऑफ लवली, फॉल्स है, वो लेफ्ट है। नेहा सिट एग्जैक्टली बिटवीन सेजल एंड रंजीत, बराबर है, नेहा जो है वो क्या है? रंजीत एंड इसके बीच में बैठी है। सेजल सिट अपोजिट मेगा, सेजल जो है वो अपोजिट मेगा है, नहीं है, वो प्रमोद है एंड। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है, नेहा सिट एग्जैक्टली बिटवीन सेजल एंड रंजीत, बराबर है, तो ये क्या है? अपने पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 7th। अब देखो यहाँ पे बोला है 7th नंबर में कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन आर्चमैन एंड नेहा व्हेन काउंटेड इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम आर्चमैन। तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज देखते हैं तो इनके बीच में कितने पर्सन है? आर्चमैन एंड नेहा के बीच में 2 पर्सन है, रंजीत एंड मेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 2। नेक्स्ट 8। अब देखो यहाँ पे बोला है 4 ऑफ द फॉलोइंग लाइक सर्टन वे हेंस द ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। देखो रहीम, आर्चमैन, इनके बीच में एक है और इनसाइड द सेंटर है। रंजीत, सेजल, रंजीत सेजल भी इनसाइड है और इनके बीच में एक पर्सन है। आर्चमैन, सेजल, आर्चमैन एंड सेजल अगर देखते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन के हैं और दोनों फेसिंग सेंटर है। प्रमोद, सेजल, अब प्रमोद और सेजल ये नेबर है अपने पास। और लवली एंड मेघा, तो लवली एंड मेघा अगर देखते हैं तो इनके बीच में भी क्या है? एक पर्सन का गैप है। तो जो सेजल एंड प्रमोद है वही क्या है? नेबर्स है, तो यहाँ पे वो क्या है? आउटसाइड द ग्रुप है, बराबर है। इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रमोद एंड सेजल। नेक्स्ट 9th नंबर। अब यहाँ पे देखो हु अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड राइट ऑफ वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मेगा, मतलब मेगा के जो लेफ्ट है वो है आर्चमैन, और आर्चमैन के थर्ड राइट जो अगर देखते हैं तो वो कौन है? प्रमोद। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कौन आएगा? प्रमोद। ओके, नेक्स्ट 10th। हु अमंग द फॉलोइंग सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ मेगा, तो मेगा के इमीडिएट राइट अगर देखते हैं तो वो कौन है यहाँ पे? रंजीत। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? रंजीत। ओके, तो ये भी अपन 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब अपने 10 अगर अपने पास अगर सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर क्रिएट हो गई तो 5 क्वेश्चन जो है वो अपन क्लियर कट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो फिर से यहाँ पे डायरेक्शंस दिए 11 से 15 का। ओके, क्या बोला है? रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज। अब ये भी क्या है? पजल फॉर्मेट में है। पजल फॉर्मेट का एक क्वेश्चन आएगा और सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन, ऐसे मिला के टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो तीनों क्वेश्चन अगर अपन डेफिनेटली सॉल्व करते तो 15 मार्क्स अपने कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी ही उसको पोस्ट करूंगा और उसमें सभी टाइप के अपन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? 4 person participate with the cars in car race. Okay, the color of brand of each car is different. Those color are white, black, red, brown, and brands are Benz, Hyundai, Maruti, Toyota. Okay,
अब देखो यहाँ पे 4 पर्सन मेंशन इन 4 प्राइजेस, 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वेयर प्राइज 1 इज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द रेस। तो देखो यहाँ पे पोजीशन अपन ने दी है 1 2 3 4, देन पर्सन, कार एंड कलर, ऐसे अपन ने यहाँ पे टेबल बना ली। अब टेबल बनाने के बाद अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट्स पढ़ना है और स्टेटमेंट के हिसाब से जो कार है, कलर है, पर्सन को अरेंज करना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला है, द कलर ऑफ मोदी कार इज नॉट रेड, मतलब जहां पे भी मोदी होगा लेकिन उसका कलर जो है वो रेड नहीं है। देन उसके बाद टोयोटा विच इज नॉट व्हाइट, टोयोटा जो है वो व्हाइट नहीं है, गॉट आइदर फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन इन द रेस, मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे है, लास्ट पोजीशन पे, अपन यहाँ पे टोयोटा को लास्ट पोजीशन पे सेट कर लेते हैं, बराबर है, और उसका कलर व्हाइट नहीं है। ओके, देन उसके बाद बोला है अमित कार गॉट 1 पोजीशन अहेड ऑफ मोदी बट 1 पोजीशन बिलो द ब्लैक कार, मतलब सपोज मैं मोदी अगर यहाँ पे अरेंज करता हूं तो अमित उसके ऊपर आएगा और यहाँ पे इसके जो ऊपर जो आएगा वो ब्लैक कार आएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे अरविंद कार वाज पोजीशन जस्ट अबव मारुति, अरविंद की कार जो है वो कहाँ पे है, जस्ट कार ऑफ मारुति के ऊपर है, बराबर है, बट वॉज जस्ट बिलो द व्हाइट कार, मतलब यहाँ पे जो अरविंद की जो कार है, ओके, वो मारुति के ऊपर है, मतलब सपोज यहाँ पे है और उसके ऊपर कौन है, व्हाइट कलर है। ओके, अरविंद कार इज नॉट हुंडई, अरविंद जो है हुंडई कार नहीं है। ओके, मारुति वन इज द फ्रेंड ऑफ अरविंद वाज आल्सो द वन ऑफ द पार्टिसिपेंट इन द रेस। तो अब यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए और 5 स्टेटमेंट के हिसाब से अपन ने इतने तो निकाल लिया, अब बाकी अपने एंड से यहाँ पे लॉजिक लगा के अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो लॉजिकल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो टेबल बना है, तो फर्स्ट पोजीशन पे पर्सन जो है मारुति है, कार हुंडई एंड कलर व्हाइट है, सेकंड पोजीशन पे अरविंद बेंज ब्लैक, थर्ड पोजीशन पे अमित मारुति रेड एंड फोर्थ पोजीशन मोदी टोयोटा एंड ब्राउन। तो ऐसे यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे अरेंजमेंट क्रिएट हो गई टेबल के फॉर्मेट में। अब टेबल के फॉर्मेट में अरेंज होने के बाद इसके क्या करना है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो डायरेक्शन है वो 11 to 15 के, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे बोला है हुज कार वोन द फर्स्ट प्राइज, तो फर्स्ट प्राइज किसकी कार ने बोला है, मारुति की, आंसर है यहाँ पे मारुति। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है हु वोन मारुति, तो मारुति किसकी है, यहाँ पे अमित की है, तो आंसर क्या है यहाँ पे अमित। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डेप्रिसिएट द कलर ऑफ मोदी कार, तो मोदी के कलर का कलर कौन सा है, ब्राउन, आंसर क्या आएगा यहाँ पे ब्राउन। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कार वोन द सेकंड प्राइज, तो सेकंड कार किसने की है, बेंज, तो आंसर क्या है यहाँ पे बेंज। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो देखो हुंडई ओन अमित, फॉल्स है, द कलर ऑफ अरविंद कार इज ब्राउन, फॉल्स है, टोयोटा इज ओन्ड बाय अरविंद, फॉल्स है, द कलर ऑफ मारुति कार इज व्हाइट, द कलर ऑफ मारुति कार इज व्हाइट, मारुति कार, मतलब यहाँ पे जो पर्सन है मारुति, उसके कार का कलर व्हाइट है, तो यहाँ पे ये ट्रू है, नन ऑफ दिस। तो जो फोर्थ है, द कलर ऑफ मारुति कार इज व्हाइट। ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से 16 to 20 का डायरेक्शन चेंज है अपने पास, बराबर है, और ये जो है इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है। ओके, तो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन उसके कंफर्म होते हैं। तो इनइक्वालिटीज मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे यही अपने को फाइंड करना है। ओके, मींस अपने को स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को कौन सा एक्सप्रेशन दिया है और एक्सप्रेशन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट अपने को ट्रू फॉल्स है वो अपने को यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जल्दी से जल्दी, जिसमें अपन मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये भी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज फॉल्स इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी है 4, इसमें से कौन सा फॉल्स है ये अपने को निकालना है, हर बार करेक्ट निकालना ये नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है अपने को, क्वेश्चन जैसे दिया है तो क्वेश्चन के हिसाब से अपने को क्या करना है, उसको सॉल्व भी करना है। तो देखो अभी क्या बोला है कि E ग्रेटर देन G, तो E ग्रेटर देन G यस ट्रू है ये, H ग्रेटर देन इक्वल्स टू G, तो H ग्रेटर देन इक्वल्स टू G, यस ये भी ट्रू है, H ग्रेटर देन है, बराबर है, H ग्रेटर देन इक्वल्स टू F, H ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, H जो है वो ग्रेटर देन हो सकता है सिर्फ। ओके, यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है F ग्रेटर देन G बोला है और यहाँ पे H ग्रेटर देन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है,
मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। देन बोला है कि आई ग्रेटर देन जी, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी, ये ट्रू है। मतलब सिर्फ जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है यही क्या है यहाँ पे फॉल्स है। यहाँ पे देखिए आंसर है ओनली 3। नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है अपने को बराबर है, उसके हिसाब से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखो एल लेस देन वी नहीं है, यहाँ पे एल ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल है। ओ इक्वल्स टू ई, ओ इक्वल्स टू ई भी नहीं है, ये ग्रेटर देन है। देन उसके बाद ओ ग्रेटर देन एस, तो ओ ग्रेटर देन एस, यस ओ ग्रेटर देन एस ट्रू है यहाँ पे। एंड एस ग्रेटर देन एल, एस ग्रेटर देन एल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे ट्रू है। जैसे अपने को एक्सप्रेशन दिया है उसके जो ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल है उसको डिफाइन करके ही अपने को क्या करना है, इसका आंसर निकलना है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो एक्सप्रेशन दिया है अपने को यहाँ पे, तो देखो क्या बोला है, बी ग्रेटर देन एस। तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन एस है क्या, नहीं है। बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर, तो ग्रेटर तो नहीं है। देन ई इक्वल टू टी, ई इक्वल टू टी, यस पॉसिबिलिटी है। देन ई लेस देन टी, ई लेस देन टी भी पॉसिबिलिटी है। ओके, एंड ई लेस देन इक्वल्स टू एस, नहीं, ई लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे दो बोथ जो है आइदर 2 और 3, ये स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो m इक्वल्स टू s नहीं है। ओके, o लेस देन s, यस ये ट्रू है। n ग्रेटर देन s नहीं है। o इक्वल्स टू k नहीं है। मतलब सिर्फ सेकंड वाला जो है ओनली 2 क्या है यहाँ पे ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है s लेस देन c, s लेस देन c, तो s c जो है वो ग्रेटर है, बराबर है। तो यहाँ पे s लेस देन c ये करेक्ट है फर्स्ट वाला। अब बोला है कि t इक्वल्स टू c, तो t इक्वल्स टू c नहीं है, c ग्रेटर देन है। h लेस देन t, h जो है ग्रेटर देन है लेकिन लेस देन नहीं है। h लेस देन इक्वल्स टू s नहीं है, h लेस देन भी नहीं है, बराबर है। तो सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रू हो रहा है, बाकी सब क्या है फॉल्स है। ओके, तो इसका भी अपन सेपरेट वीडियो बनाने वाला है। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस टू वीडियोस मिल जाए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है फिर से 21 से 25 का। क्या बोला है यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये जो कोड है क्वेश्चन से कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग के मिनिमम 5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब वो कुछ भी आ सकते हैं, तो मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो पीपीटी बन गई है, इसका जल्दी मैं यहाँ पे वीडियो पोस्ट करूंगा ताकि डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि म्यूजिक इज अ नेचुरल मेडिसिन। ओके, तो उसके लिए कोड देखो यहाँ पे, मतलब नंबर भी है, सिंबल भी है और कैरेक्टर्स भी है यहाँ पे। सेम ईटिंग वेजिटेबल मार्केट हेल्थ, इसके लिए भी यहाँ पे सब मतलब इनडायरेक्टली अब 3 कॉम्बिनेशन अपने को यहाँ पे परफॉर्म करना है। मतलब नंबर्स भी आना चाहिए, सिंबल भी आना चाहिए एंड अल्फाबेट भी आना चाहिए। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 अगर है तो यहाँ पे 5 मतलब क्या, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 5 मतलब होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। म्यूजिक के लिए 5 कैरेक्टर है। यहाँ पे देखो 2 है, 2 मतलब पीस के लिए 2 कैरेक्टर है। यहाँ पे 7 है तो नेचुरल में 7 कैरेक्टर है और मेडिसिन में 8 कैरेक्टर। ये तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब नंबर है। अब यहाँ पे जो हैश का सिंबल है उसको अपने को डिफाइन करना है, तो हैश यहाँ पे सिंबल एज अ गिवन है, उसके लिए कोई अपने को डिफाइन नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है अपने को 5, लेकिन सिंबल जो है वो क्या है डिफाइन नहीं है। और यू जो है वो क्या है, अब यू जो है वो क्या है सेकंड पोजीशन है। ये देखो यहाँ पे सेकंड पोजीशन है, और ये जो सिंबल है बराबर है, और ई जो है ये भी सेकंड पोजीशन है। मतलब जहां पे सेकंड पोजीशन है वो लगभग हर इसके लिए अपने को कोड दिया है। मतलब ये समझ में आ गया कि अपने को क्या है जो नंबर्स है वो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है और सिंबल्स का डिफाइन नहीं करना है। और यहाँ पे जो यू दिखा है जो लास्ट कैरेक्टर है वो क्या है सेकंड वर्ड है, बराबर है, सेकंड वर्ड का कैरेक्टर है। तो अब यहाँ पे अपने को सभी कोड के लिए देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना के रखा है। ओके, यहाँ पे मैंने टेबल बना के रखा है जो वर्ड्स है और वर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे कोड जो है वो डिफाइन किए। ओके, इसका भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाने वाला हूँ जिसमें अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हेल्प हो जाए। तो अब देखो यहाँ पे इसके कोड है अपने पास। तो देखो कोड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है कि व्हाट इज द कोड फॉर बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के लिए अपने पास अगर कोड देखते हैं
तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो देखो 7 एंड 8 है, बराबर है। और यहाँ पे डायरेक्ट के लिए कितने 4 वाला आएगा, तो देखो यहाँ पे 7 और 8, तो यहाँ पे देखो सेकंड जो कैरेक्टर है वो है अपने पास ए है, और बैलेंस में कितने वर्ड्स है यहाँ पे 7 नहीं 8 कैरेक्टर है, तो 8 कैरेक्टर है और डायरेक्ट में 4 कैरेक्टर, मतलब 8 4 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो देखो 8 4 का कॉम्बिनेशन अपने पास 2 बार है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो कौन सा है, ए है, तो लास्ट कैरेक्टर ए आएगा और इधर लास्ट कैरेक्टर आ आएगा। तो यहाँ पे देखो सी वाला जो करेक्ट ऑप्शन है कि 8 स्टार ए एंड 4 एट द रेट आई, क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22, अब देखो व्हाट विल बी द कोड फॉर वेदर, तो वेदर में कितने कैरेक्टर्स है, फिर से वेदर में 7 कैरेक्टर्स है, 7 कैरेक्टर्स आ गया। देन उसके बाद सेकंड कैरेक्टर क्या है, ई है, तो यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टर आएगा ई, तो 7 एट द रेट ई एंड ई, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23, अब देखो यहाँ पे बोला है व्हाट वुड बी द कोड फॉर क्लाइमेट कंडीशन, तो क्लाइमेट कंडीशन के लिए अगर देखते हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स है, ये 8 कैरेक्टर्स है, और कंडीशन में अगर देखा जाए तो कंडीशन में भी 8 कैरेक्टर्स है, तो 8 कैरेक्टर्स। ओके, अब देखो यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का कोई है क्या अपने पास, नहीं, 8 और 9 कैरेक्टर्स है। कंडीशन में अगर देखा जाए तो कंडीशन में भी 80 कैरेक्टर्स डिफाइन हो रहे हैं, और क्लाइमेटिक में भी 80 कैरेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, यहाँ पे 8 9 जो दिया है, तो यहाँ पे कांट में डिटरमाइन अपन कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन की जो वैल्यू है ओके वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स है, ईटिंग के लिए 6 कैरेक्टर्स है, तो यहाँ पे तो करेक्ट ही है आंसर, बराबर है, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन ही है। नेक्स्ट 24, व्हाट इज द कोड फॉर मेलोडी, तो मेलोडी में कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, ई। ओके, तो यहाँ पे 6 एट द रेट ई क्या आएगा आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं, यहाँ से भी अपन निकाल सकते हैं आंसर, और डायरेक्टली भी अपन कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द कोड फॉर स्नो, अब स्नो में 4 कैरेक्टर्स है, तो अपने पास स्नो यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं है। स्नो में क्या है, लास्ट कैरेक्टर क्या है एन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 4n आना चाहिए लास्ट में, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा नन ऑफ दिस। ओके, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन 26 to 30 का डायरेक्शन दिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, काइंडली स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दैट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, टी इज अ सिस्टर ऑफ डी, टी जो है वो क्या है, सिस्टर है डी की। डी इज मैरिड टू पी, और डी जो है वो मैरिड है पी के साथ। पी इज अ सन ऑफ एम, इनडायरेक्टली डी जो है वो फीमेल है और पी जो है वो मेल है, और पी जो है वो किसका सन है, एम का। ओके, देन उसके बाद टी इज अ मदर ऑफ जे, टी जो है मदर है किसकी, जे की, जो सिस्टर थी किसकी, डी की, बराबर है। एंड वाई इज अ फादर ऑफ यू, और वाई जो है फादर है यू के। एंड वाई हैज ओनली वन सन, और वाई को जो है वो क्या है, सिर्फ एक ही सन है जो है। ओके, एंड ओनली वन डॉटर, मतलब एक सन एंड एक डॉटर है वो है। और वाई जो है वो क्या है, इज अ हस्बैंड। ओके, एंड यू इज अ डॉटर ऑफ टी, यू जो है वो किसकी डॉटर है, टी की डॉटर है, बराबर है। देन उसके बाद Q इज अ सन ऑफ टी, Q जो है वो सन है किसका, डी है। मतलब ये सेटिंग यहाँ पे जो ब्लड रिलेशनशिप का कंसेप्ट का अरेंजमेंट है वो अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5 क्वेश्चंस। ओके, तो देखो 26 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, इफ M इज अ वाइफ ऑफ W देन हाउ इज Q रिलेटेड टू W, अगर M वाइफ है W की, ओके, देन Q कौन है, Q इज अ ग्रैंडसन ऑफ W, बराबर है। तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन आएगा, ग्रैंडसन। नेक्स्ट 27, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P रिलेटेड टू T, तो P कौन है, ब्रदर इन लॉ है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट 28, हाउ इज J रिलेटेड टू D, तो J और D, तो J जो है वो कौन है, नेफ्यू है, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नेफ्यू। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन डायरेक्शंस दिया है, देखो 29 से 33 का डायरेक्शंस दिया है। तो यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, तो ये जो है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, बराबर है।
और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जहां पे 8 टाइप के वीडियो और 8 टाइप के क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। ओके, सिंगल, नंबर, मल्टीपल, तो ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चंस वहां पे अपन ने सॉल्व किए और उसके टोटल अपन ने 65 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है अल्फा न्यूमेरिक का, वो भी वीडियो देख लीजिए ताकि आपके और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसमें मैंने 8 टाइप्स बता के रखे हैं। ठीक है, जो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आए उसमें से आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 29 का क्वेश्चन क्या बोला है, इफ इन द अबो सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू डॉलर, ओके, मतलब यहाँ पे बी से अगर स्टार्ट करते हैं और डॉलर तक जाते हैं, मतलब ये है, इन द रिटर्न रिवर्स ऑर्डर विच एलिमेंट विल बी द फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 15 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब 15 लेफ्ट माइनस फोर्थ, मतलब इनडायरेक्टली 11th। ओके, तो 11 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेकिन इसको क्या करना है, अपने को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट चाहिए, 11, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कौन सा आ रहा है यहाँ पे, 11 नंबर जो आ रहा है। अब यहाँ पे सभी नंबर्स क्या करना है, अपने को रिवर्स करना है। ओके, बी से लेके, लेकिन यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स बोला है, विच एलिमेंट विल बी द फोर्थ इफ स्टार्टिंग फ्रॉम बी टू इन रिवर्स ऑर्डर, सिर्फ इतने ही ऑर्डर को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11, तो ये कौन आ गया यहाँ पे, यू, मतलब सभी एज इट इज रखना है सिर्फ, लेकिन जो बी से डॉलर का है वही। तो यहाँ पे जो 11 स्टेटमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यू आ रहा है। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय लेटर एंड फॉलोड बाय सिंबल, मतलब कितने लेटर्स है जो इमीडिएटली प्रिसीडेड लेटर एंड फॉलोड बाय सिंबल। तो देखो ए परसेंट है, देन उसके बाद बी आर एंड है, देन उसके बाद यू डब्ल्यू कैरेट है, मतलब 3 ऐसे लेटर जो है वो क्या है, प्रिसीडेड बाय लेटर एंड फॉलोड बाय सिंबल है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 3। नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे बोला इफ एवरी लेटर इन द गिवन सीक्वेंस इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर, ओके, इन इंग्लिश अल्फाबेट, which element will be the second left of the ninth element from the right hand। अब ninth element from the right hand अगर देखते हैं तो second from the left बोला है, तो यहाँ पे indirectly left right hand से कितना हो गया, 11 plus 2, मतलब 9 plus 2 मतलब कितना हो गया, 11 from right hand, बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कि जो भी एलिमेंट है रिप्लेस करना है प्रीवियस लेटर से, बराबर है। अब प्रीवियस लेटर से अगर यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो 11 जो लेटर आ रहा है वो कौन आ रहा है, W यहाँ पे, और W अगर प्रीवियस अगर देखते हैं तो इसके बाद जो प्रीसीडिंग लेटर आता है, बराबर है, सीक्वेंस इन रिप्लेस, तो यहाँ पे जो लेटर आता है प्रीवियस तो XW, बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, VW आएगा, मतलब W के पहले क्या आएगा, V, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे दिया है कि E%Y, मतलब E%Y, देन M दिया है MO स्टार, ओके, ये दिया है। अब देखो यहाँ पे OL3 दिया है, तो OL3 कहाँ है अपने पास, OL3, बराबर है। तो यहाँ पे अपन को क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, %6 and B, तो यहाँ पे क्या आएगा, %6B क्या आएगा, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे बोला है कि which of the following statement correct in the regard position of R in the sequence। तो R देखो, अब बोलो it is a 7 from left of the 11 from the right। ओके, R की पोजीशन कहाँ पे, ये है। अब 7 from the left अगर 11 from the right बोलते तो वो 18 पोजीशन हो गया from the right hand, तो राइट हैंड पे 18 पोजीशन। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं है। फिर उसके बाद इट इज 8 टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब 8 टू द लेफ्ट एंड 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, 7 पोजीशन हो गई। तो 7th एलिमेंट अगर लेफ्ट हैंड से अगर देखते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यस, सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है, क्योंकि वो 7th पोजीशन है फ्रॉम, मतलब 15 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो बचता है 7 और 7, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है इसका, बी।
अब देखो डायरेक्शन फिर से यहाँ पे चेंज है, 34 से 35 का डायरेक्शन दिया है। क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अ क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी मैं यहाँ पे सेपरेट वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूंगा। ओके, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी के सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे दिया है। क्या बोला है, वन डे नीता लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 मीटर साउथ। अब देखो नीता यहां से अगर सपोज स्टार्ट करती है होम से और वो कहां पे गई, साउथ गई, तो साउथ गई मतलब यहाँ पे अगर नीता है तो साउथ यहाँ पे 10 किलोमीटर गई, बराबर है। देन शी टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, यहाँ से टर्न राइट लिया 5 किलोमीटर लिया। देन टर्न राइट अगेन एंड 10 किलोमीटर साइकिल, बराबर है। देन टर्न लेफ्ट अगेन 10 किलोमीटर। देन बोला है कि हाउ मेनी किलोमीटर शी हैव साइकिल टू रीच हर होम। यहां से अगर देखते थे यहां से यहाँ का डायरेक्शन कितना है, ये 10 हो गया प्लस ये 5 मतलब 15 किलोमीटर। तो आंसर कितना है यहाँ पे 15 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 35। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए इज लोकेटेड द वेस्ट ऑफ बी। ए जो है कहां पे है, वेस्ट है, मतलब बी से ए जो है वो वेस्ट है, बराबर है। सी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ इन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए एंड बी के बीच में जो है वो क्या है, सी है जो नॉर्थ साइड में। बी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी, मतलब बी जो है वो एग्जैक्ट है बी के, मतलब यहाँ पे जो बी है तो डी किसके नीचे आएगा, बी के नीचे आएगा। तो देन यहाँ पे क्या बोला है, एंड ऑल्सो इन लाइन ऑफ बी, तो यहाँ पे बी लाइन है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन विच डायरेक्शन सी इज बी लोकेटेड। तो सी और डी का अगर लोकेशन देखते तो ये लोकेशन है, तो ये कौन सा लोकेशन है, साउथ ईस्ट का लोकेशन है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, साउथ ईस्ट। ओके, जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपने को आंसर निकालना है। अब ये हो गए अपने रीजनिंग के पूरे 35 क्वेश्चन। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ रीजनिंग का वीडियो बनाए रहे, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहेगा। और कंटिन्यू ऐसे में वीडियो आपको डेली पोस्ट करते रहूंगा जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं आती तब। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, ताकि नोटिफिकेशन तो आपको ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसके बाद भी अपन 10 मॉक पेपर सॉल्व करेंगे वो भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।